हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। अभी की वीडियो में जो आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं वह कंटेंट है इको से संबंधित। बहुत बच्चे परेशान हो रखे थे कि मैडम इको की तैयारी करा दीजिए। तो तैयारी तो शायद मैं नहीं करा पाऊँ, लेकिन हाँ आपके क्वेश्चंस बैंक में अपलोड करूँगी। अभी क्वेश्चंस बैंक बनाया है आपका 3 यूनिट से है और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी लेकर आए हैं। तो पहले हिंदी के तीनों जो यूनिट हैं उनको आपको क्वेश्चंस को बता देते हैं, फिर आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं हिंदी से ही वो कन्वर्ट हुए हैं इंग्लिश में, तो उनको भी आपको बता देंगे। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख लेना और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में। अब आते हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर अभी तो आपका पेपर नहीं है, 1 तारीख में जाकर है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूं। तो आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। ये जो क्वेश्चन बैंक आपको मिला है तो कुछ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर, कुछ अभी के उठाकर आपका ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। अभी आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ जुड़कर क्या करना है, एक लाइक तो बनता है। अगर आपने वीडियो शुरू कर दी है देखनी तो लाइक कर दीजिए। साथ के साथ लाइक जो है जितने भी स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं नहीं रुकने चाहिए, करते रहिए। और जो स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। हिंदी मिरर आपके लिए इतनी हेल्पफुल है, इतनी हेल्पफुल वीडियो बनाता है, इतनी यूज़फुल आपके लिए सारी जानकारी देता है। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुँचे। जैसे आप तक पहुँची, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं और वो भी जुड़ें और साथ में वो भी यूज़फुल वीडियो के भागीदार बने। चलिए देखते हैं आगे। आपका कमेंट बॉक्स में क्वेरीज ज़रूर सेंड करते रहिए जैसे आप करते आ रहे हैं। पहला आपकी जो यूनिट है उसमें आपका जो प्रश्न बनेगा, और हाँ ये बीए सेकेंड ईयर के लिए है, ये मैंने बताया नहीं आपको, ये बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक है पॉलिटिकल साइंस का। सूक्ष्म और स्थूल आर्थिक विश्लेषण की उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार एग्जाम में ये बनता है। जो मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं मैंने देखा है ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। आगे चलते हैं प्रश्न पर। मैक्रो और माइक्रोनिमिक्स के बीच एक अंतर एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपको बताना है। दोनों के बीच क्या अंतर है इसके बारे में भी बताना है, और दोनों के बीच में क्या एक दूसरे का संबंध है ये भी आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आकलन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए या व्याख्या करें कि अनुमान में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके एक साथ हैं, राष्ट्रीय आय के आकलन के विभिन्न तरीके और जो वो अनुमान होता है उसमें हम किन समस्याओं का सामना करना पड़ते हैं इसके बारे में आपको बताना है, और इसकी क्या उपयोगिता है। ये प्रश्न इसके साथ ऐड हो रहा है, ये इधर अनुमान में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसकी क्या उपयोगिता है, ये प्रश्न आपका बन रहा है। ये ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पर ये इतना ही प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय आय का अनुमान बताना है और राष्ट्रीय आय की क्या उपयोगिता है। प्रश्न ऐसे ये बनेगा। ये जो इंग्लिश वर्जन होता है, इंग्लिश वर्जन से जब ये हिंदी करते हैं तो ये ऊपर नीचे प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपका प्रश्न ऐसे बनेगा। आगे आते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, पैसे और वास्तविक प्रवाह के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये प्रश्न हो गया आपका 5। आगे चलते हैं, इसमें जो राष्ट्रीय आय वाला ये प्रश्न था वहाँ बताने के चक्कर में बताना नहीं याद रहा, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिए। आगे है, 2 क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में वृत्ताकार प्रवाह की चर्चा कीजिए। रिसाव और इंजेक्शन से क्या तात्पर्य है, वे आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह के आकार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपका, माइक्रोनिमिक्स में विश्लेषण किए गए प्रमुख मुद्दे की जांच आपको करनी है। तो प्रश्न ये भी है, विश्लेषण का प्रश्न आपका किसी भी तरह से बन सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तो रही थी आपकी यूनिट 1। चलिए यूनिट 2 पर चलते हैं। यूनिट 2 में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या कीजिए, इसके निहितार्थ क्या हैं। ठीक है,
उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या आपको करनी है। उपभोग के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग फलन के रूप जिन्हें इनमें से सबसे यथार्थवादी माना जाता है। उपभोग फलन के जो रूप हैं उनमें से यथार्थवादी किसको माना जाता है सबसे ज़्यादा, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के सिद्धांत में उपभोग की प्रवृत्ति का क्या महत्व। वेरी इंपॉर्टेंट, किन्स खपत फलन आर्थिक विश्लेषण में एक दृष्टिकोण बनाने वाला उपकरण है, चर्चा करें। प्रश्न ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसको जरूर नोट डाउन कर लें। अब आपको लिखना है एक संक्षिप्त नोट। पूर्ण आय सिद्धांत, सापेक्ष आय सिद्धांत पर आप एक नोट लिख सकते हैं, या फिर एक जैसे टिप्पणी टाइप में होता है, टिप्पणी जिसको बोलते हैं। फिर एक है जीवन चक्र सिद्धांत और स्थायी आय परिकल्पना। तो ये चारों ही जो टॉपिक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपके लॉन्ग शॉर्ट में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें से सापेक्ष आय सिद्धांत वाला शॉर्ट में बन सकता है, जीवन चक्र सिद्धांत वाला भी। चलिए, पूर्ण आय तो मोस्टली आता ही है। अब आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में आपके किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। पेपर 1 ही चल रहा है ये। विभिन्न प्रकार के निवेश के बीच अंतर करें। फिर नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के जो निवेश हैं उनके बीच में आपको अंतर करना है। इसमें पहला है सकल निवेश और शुद्ध निवेश, वित्तीय निवेश और वास्तविक निवेश। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, अंतर करना है। आगे तीसरा है नियोजित निवेश और अनियोजित निवेश, इन दोनों के बीच। सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश, इनके बीच आपको अंतर करना है। फिर है स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। ठीक है, ये 5 आपको दिए गए हैं, पाँचों के बीच कर लीजिए। पाँचों में से कुछ नहीं तो 2 या 3 तो आपके आ ही जाएंगे एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। MEC वक्र किन परिस्थितियों में दायां बाएं उपयोग में बदल जाता है। फिर है पूंजी की सीमांत दक्षता की अवधारणा की व्याख्या करें। प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है। उपयुक्त आरेख का उपयोग करके निवेश गुण के कार्य की व्याख्या करें और MPC के साथ अपना संबंध स्थापित करें। इसलिए ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ कर रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। जब इसका इंग्लिश वर्जन आप देखोगे तो वहाँ से इसको मैच करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल ब्याज वक्र के ढलान और गुण के बीच की संबंध की व्याख्या करें। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेश के लिए अभिव्यक्ति ड्राइव करनी है, इसकी क्या गुण सीमाएँ हैं, यानी कि इसके क्या गुण हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं। ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, त्वरक के सिद्धांत को परिभाषित करें, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। निवेश के शास्त्रीय और केनेसियन सिद्धांत की व्याख्या करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो इस प्रकार से ये आपके 8 क्वेश्चन थे। अब आते हैं इंग्लिश वर्जन पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ पर चौथा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। आगे चलते हैं सेकंड यूनिट पर। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, फिर यहाँ पर 6 है। यहाँ पर ये 5 मैंने आपको बताए थे। फिर यहाँ पर 3rd यूनिट में आप ले सकते हो उसका। चलिए, इस प्रकार से ये प्रश्न आपके थे। तो आपको मुझे लगता है प्रश्न सही लगे होंगे। 3 यूनिट के आपको मिल चुके हैं, लेकिन अभी आपकी 2 यूनिट और रह गई हैं क्योंकि 5 यूनिट का सिलेबस है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, कोशिश करते हैं उनके भी क्वेश्चंस बैंक आप तक पहुंचाने के। तब तक आपको जुड़े रहना है हिंदी मिरर के साथ। नहीं अभी तक जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और शेयर कीजिए, केयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।